भारत के फैसले पर पाकिस्तान ने भी धमकी दी है, अपनी टीम को कभी भी भारत नहीं भेजेगा। पाकिस्तान ये कह दिया है कि हाइब्रिड मॉडल मैच के लिए इस बार पाकिस्तान तैयार नहीं है। एंड जो एशिया कप में हुआ है वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा सा भी आप इस झंडे का सम्मान करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना इंडिया लिखेंगे। हाँ भाई साहब, अदर कंट्री वालों से भी भैया रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ पैर पकड़ करके कि आप भी अपना अपना कंट्री का नाम जरूर सेलेक्ट करेंगे, ताकि पता चले अदर कंट्री वर्सेस इंडिया कितने लोग इस वीडियो को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्लियर कर दिया पाकिस्तान ने। और इस बीच थोड़ी देर पहले ही गुलाम अब्बास, हमारे सहयोगी जो पाकिस्तान में मौजूद है, इन्होंने एक और ब्रेकिंग न्यूज ही दी है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है। पीसीबी भारत के नहीं आने के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट का रुख करेगा, लेकिन पीसीबी टूर्नामेंट का बायकॉट कर सकती पीसीबी, यह जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, यह अहम मामला है और पाकिस्तान की सरकार का जो रुख नज़र आ रहा है वो क्या है, आइए आपको यानी कि तस्वीर से बात करते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात भी की गई है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में पाकिस्तान वर्सेस उसके हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है कि गुलाम भी बात कर रहे थे यह पाकिस्तान से नहीं आने के मामले को। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने ले जाएगा, ये तो पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट एंड सीएसन जाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। खेल मामलों के जो मुकदमे हैं वो सीएसके जाते हैं और वहां जाने की तैयारी चैंपियन ट्रॉफी का बायकॉट कर सकता है। पाकिस्तान ये खबर सामने आ रही है कि भारत के नहीं आने पर बायकॉट का फैसला मुमकिन नज़र आ रहा है। अब देखिए, ज़रूरी बात क्या है, भारत में रुख को लेकर पाकिस्तान सरकार को फैसला करना, क्योंकि भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि बायकॉट से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान को क्या पाकिस्तान झेल पाएगा। क्या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस स्थिति में आज की तारीख से यानी कि थोथरा साहब एक कड़ा रुख उधर से भी सामने आ रहा है। साफ तौर पर यह कहा दिया गया है कि हाइब्रिड मॉडल जो कि टूर्नामेंट कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अब सीएसएम में जाने की जो बात कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो जय शाह साहब के सामने है, क्योंकि इन्होंने 1 दिसंबर को अब आईसीसी का प्रधान बनना है और ये जो टूर्नामेंट होगा वो मार्च में 2025 में, तब जय शाह साहब जो वर्ल्ड कप के जो नुमाइंदे होंगे वो वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, नॉट इंडिया। ठीक है, आज वो इंडिया के तो ऑफ टफ स्टेट में और ये सब बात कर सकते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान बहुत क्लियर और भी इस बात में साथ हूँ, वो आएंगे। इंडिया को रेसिव प्रोकोट करना चाहिए। इंडिया को क्या इन्होंने टूर्नामेंट बचाया, इनको वहाँ पर जाने के लिए इंडिया की यानी कि शिरकत ज़रूरी है। अब ये दो चैलेंज को कैसे समझेंगे, एक तो तारीख है जो कि पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें से ओबियसली से इंडिया और ज़्यादा कड़ा रुख करेंगे। इंडिया और ज़्यादा यानी कि सेलिब्रिटी होगा हमारे जितने भी सिलेक्शन की रैली में, और बोला जाएगा उनके एंगेजमेंट पॉइंट इस एक्सचेंज को इस तरीके से नहीं आप संभाल सकते। अगर वो वहाँ जाएंगे तो इंडिया ओबियसली फाइनली लेंगे, ना लेंगे जो कि आर्गुमेंट होंगे, लेकिन उससे इंडिया का रुख कड़ा होगा। मैं तो ये कहूँगा कि इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी में लगाएं। मैं तो बहुत क्लियर कट इसका एडवोकेट भी हूँ, कहता हूँ कि दोनों मुबारक को खेलना चाहिए, दोनों नेशनल्स को खेलना चाहिए। अब वो कैसे खेलेंगे यह तो जय शाह के सामने चैलेंज है। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो है वो अगर टफ नेशन मानते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स इंडिया में भी भेजते हैं। अगर आपको याद हो तो मुंबई ब्लास्ट के बाद, उसके बाद जो कि सब सिक्योरिटी जयपुर में भी जब ट्रॉप कर रहे थे तो कवर कर रहा था वहाँ, यानी कि ब्लास्ट हुए थे। तो ये बहुत ही चीज़ें हुई है जो कि इंडिया ने बहुत अच्छे से उनको समझाया है कि नहीं, हम आप सुरक्षित हैं, लोग यहाँ पर खेलते रहे, इन्हें बायकॉट नहीं किया है। तो ऐसे ही अगर वो नेशन वहाँ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित है, तो इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अलग यानी कि अलग अलग कुछ काम कर सकते हैं। जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया
हाइब्रिड और ये सब कुछ इंडिया की ये मांग है। ये कोई आईपीएल नहीं करवा रहा है एज इंटरनेशनल टूर्नामेंट। आईपीएल में तो शर्त लगा सकते हम कैसे करवाएंगे, हम जब यानी कि इलेक्शन होंगे तो हम दुबई ले जाएंगे टूर्नामेंट को, हम कहीं साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां आप सिंगरेट कर सकते हैं। जहाँ जैसा साहिब के टाइम में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया है और ये जैसा साहिब रोज़ अगर रो नहीं पाता है तो एक वीक में एक बार ज़रूर अपने पाप के साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं लॉन्च डिनर करते होंगे, उसको बिल्कुल क्लियर कट एक इंटरनेशनल भी होते होगी कि सियासत में चीज़ें जो है जैसा साहिब को क्रिकेट का तो सीन नहीं मालूम है। जैसा साहिब क्रिकेट के इसलिए माइंड वो इसलिए अध्यक्ष और सिक्योरिटी हैं क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही शरद पवार जो कि बाकी के लोग थे, कोई अपने क्रिकेटिंग प्रोग्रेस की वजह से ऐसे अध्यक्ष नहीं बने हैं। मैं आपको बीच में टोकने वाला था लेकिन आपने खुद ही जवाब दिया कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले होता आया है, लेकिन सचदेव साहिब क्या कुछ उसका बीच में रास्ता इसमें निकाला जाना चाहिए। क्या इस तरह के कोई हालत आपको नज़र आते हैं कि दोनों ही देशों का रुख अभी भी यानी कि बहुत कड़ा नज़र आ रहा है। हमारे देश ने भी क्लियर कर दिया है कि यह मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रहा है। क्या कोई बीच का रास्ता आपको नज़र आता है और उसके बारे में सोचा भी जाना चाहिए? क्या दोनों देशों के बीच में ऐसे हालात हैं, सोचा जाए कि ऐसा संभव है तो आसान नहीं है। पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल यानी कि औपचारिक रुख नहीं दिया है। यह जो बात की जा रही है कि इस कोर्ट में चले जाएंगे या फिर बायकाट करेंगे, यह सब पीसीबी के प्राइमरी रिएक्शन मालूम पड़ते हैं। जैसा कि आपको कहना होगा कि जब यह मसाला ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और पीसीबी को एक्स्ट्रा करेगी तभी यह मसला जो एक फ़ैसला बन के सामने आएगा। दूसरी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि सिमेट्री नहीं है इन सब मामलों में। तो यह जो हमारे दोस्त पाकिस्तान से कह रहे हैं कि दोनों बराबर भागों में यानी कि वगैरह वो अपने आतंकवाद के ऊपर तो बात की ही नहीं है। दूसरी तरफ यह भी कहना होगा कि इस समय आईसीसी ये तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर भारत का दबाव जाहिर सी बात है। आर्थिक तौर पर यह कहना बेईमानी हो कि पाकिस्तान भारत आया था तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। दोनों के बीच में यानी कि सेमेस्ट्री इस तरह की स्थापित करना पाकिस्तान का एक बहुत लंबे अवधि का एक विकुल और बिल्कुल सही बात है कि मालिक साहिब इस बात का एहसास तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा कि ज़रूरत पाकिस्तान को ज़्यादा हिंदुस्तान की है। और अगर इस तरह से संबंध में कड़वाहट घोलने की कोशिश की जाए तो फिर इससे हालत तो और बेहद ख़राब होंगे। इससे कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का भी। अतिक मालिक क्वेश्चन आप प्लीज़ दोबारा कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि इस बात का एहसास तो पाकिस्तान को वाखूबी होगा कि अगर इस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात की जाती है तो हम कोई मैच नहीं खेलेंगे भारत से, टीम इंडिया से। ये तो फिर नुकसान इससे किसका है? जाहिर सी बात है ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का ही, पाकिस्तान क्रिकेट का है। देखिए इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि क्रिकेट का है। क्रिकेट कहाँ पे खेली पूरी दुनिया में, अगर उन पाकिस्तान का होगा तो पूरी दुनिया का होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच नहीं खेलेगी तो उनको अच्छा मैच नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच खेले जाते भी हैं, देखे जाते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया का क्या ये बात मैं अच्छा कहा हूँ? या तो आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया के यकीनन इस वक्त इसी आज पर आईसीसी एक अच्छा फैसला करेंगे, लेकिन आईसीसी का दूसरा नाम वीसीआई है। तो हमें आईसीसी से क्या अच्छी तकवीन नहीं है हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर तमाम ठीक है। वक्त हमारे पास इतना नहीं था, वक्त हमें इतने ही इजाज़त देता है। लेकिन जो खेल पत्रकारों की भावना है, मुझे लगता है कि वह देश की भावना है। हर कोई चाहता है कि यह मैच जो है वो क्रिकेट का नुकसान ना हो।
जिस बात का जिक्र अतीक साहब